Good afternoon, dear students. Today we will discuss about human nervous system from second year biology chapter number 17, that is coordination and control. So यहाँ पे हम लोग human nervous system को discuss करते हैं. As we all know, we are developed of course. हम proper जो है हमारी हर चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है. So यहाँ पे आपके पास human nervous system में centralized nervous system होता है जिसमें आपके पास एक proper brain मौजूद होता है. जैसे हमने पढ़ा था evolution of nervous system में कि हमारे पास दो टाइप का nervous system होता है. एक होता है हमारे पास डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. सो यहाँ पे आपके पास ह्यूमन बींग्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारे अंदर प्रॉपर डिफाइंड जो है न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं, हमारे अंदर एक प्रॉपर ब्रेन जो है वो मौजूद होता है. अगर हम नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS का नाम देते होते हैं, एंड दूसरा हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS का नाम भी देते होते हैं. अगर बच्चों हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसको एनालाइज भी करते होते हैं. ठीक हो गया, उसको स्टोर भी कर सकते होते हैं. सो यहाँ पे आपके पास ये क्या करते हैं, रिसीव एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन. ये रिसीव भी करते हैं और इंफॉर्मेशन एनालाइज भी करते हैं. जबकि आपके पास जो दूसरी तरफ मौजूद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका काम होता है सिर्फ रिसीव इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास सिर्फ आपकी पूरी बॉडी में जो फैला होता है सिस्टम वो मौजूद होता है जिसमें आपके न्यूरॉन्स आते होते हैं. जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आपके पास आती हैं. एक है आपका ब्रेन. ब्रेन कहाँ पे होता है, आपके स्कल के अंदर, और स्कल में आपके जो क्रेनियम होता है उसके अंदर मौजूद होता है, क्रेनियम के अंदर. ठीक हो गया, खोपड़ी में आपके दिमाग मौजूद होता है. स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपके अलोंग वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है, और स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज आपकी बॉडी से लेके आपके ब्रेन में भेजना होता है, और कुछ मैसेजेस ये खुद भी प्रोसेस कर सकती होती है. सो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो आते होते हैं. जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है. पूरी बॉडी में ज़ाहिर स्प्रेड है तो ज़ाहिर इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. अब जैसे कि हम जानते हैं जो मिक्स न्यूरॉन होते हैं या जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मौजूद हो रहे होते हैं. सो वहीं पर ये सारा अपना काम करते होते हैं. अब बॉडी में कौन से दो टाइप के फिर न्यूरॉन्स बच गए, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स एंड नंबर 2 दैट इज मोटर न्यूरॉन्स. सो सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करें, सेंसरी न्यूरॉन्स ने फर्दर करना क्या होता है, इन्होंने आपके सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके आपके CNS में भेजना होता है, यानी कि आपके एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को फर्दर पास ऑन करना होता है. जबकि मोटर न्यूरॉन्स ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज किसको देना होता है, इफेक्टर्स को ये मैसेज जो है वो फर्दर देना होता है. आपके पास इफेक्टर्स दो तरह के होते हैं, आप लोगों ने पहले बहुत दफ़ा ये डिस्कस किया हुआ है. एक है आपके पास ग्लैंड्स. इफेक्टर्स कितनी तरह के, ग्लैंड्स एंड मसल्स. सो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करके अपना जो है वो एक्शन शो करते हैं, जबकि ग्लैंड जो है वो सिक्रीशंस के थ्रू अपना एक्शन जो है वो शो करते होते हैं. देन आपके पास जो मोटर न्यूरॉन्स के अंदर फर्दर सिस्टम है तो उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी एक्शंस, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन. वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते होते हैं. जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट बीट आपके जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेस, और जैसे डाइजेशन, वो आपने फूड एक दफ़ा निगलना आपके कंट्रोल में, लेकिन उससे आगे जितनी भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है. सो ये आपके पास इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, जबकि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो ये आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. आगे हम इस सबको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो ये आपके पास फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस में एक्टिव होता है, फाइट एंड
फ्लाइट कंडीशंस। जब एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता होता है, लेकिन जब आप रेस्ट पे होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिव होता है। जैसे आप सो रहे हैं तो लेटे हुए हैं तो उस कंडीशन में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हमने बच्चों डिस्कस किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, अब उसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन इज़ ब्रेन एंड बाद में आपके पास आता है दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रेन की तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, जो आपके स्कल में क्रेनियल बोन्स होती हैं, एक फेशियल बोन्स होती हैं आपके स्कल में और एक होती हैं आपका जो क्रेनियम, सो वो क्रेनियल बोन्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टेब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें प्रोटेक्टेड होता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर जो है वो खाली ये प्रोटेक्शन ही होती है, और भी ज़ाहिर है पूरा सिस्टम आपके इसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करके देखते हैं, एक रफ सा स्केच यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है। ब्रेन के सबसे पहले जो हड्डी होती है दैट इज़ क्रेनियम, जिसने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके नीचे हमारे पास 3 लेयर्स मौजूद होती हैं जिनको हम नाम देते होते हैं मेनिंजेस का। ये लेयर्स क्या होती हैं आपके पास? मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होती हैं इनका तीन तो ये काम कर रहे होते हैं। एक तो ये काम कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन का, दूसरा ये काम कर रहे होते हैं नरिशमेंट, यानी कि जो आपके ब्रेन सेल्स हैं उनकी नरिशमेंट भी उनको प्रोवाइड करता है, एंड नंबर 3 ये कुशनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो ये कुशनिंग का काम कर रहे होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते होते हैं आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं। अब जो आपके खाली ब्रेन सेल नहीं, आपके स्पाइनल कॉर्ड की भी है। स्पाइनल कॉर्ड में भी नीचे ये रन करता होता है। अब जाहिर है यहीं से नीचे जब हम जाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे ये आपकी रीढ़ की हड्डी और इसके अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। सो ये मेनिंजेस उसके साथ भी मौजूद होती हैं ताकि उनको भी प्रोटेक्शन दे सके। अब आपके जो दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर डायरेक्ट ब्लड नहीं जाता होता, यानी डायरेक्टली ब्लड उनको बाथ नहीं करता है। उनको बाथ करने के लिए आपके पास जो है एक फ्लूइड होता है इन मेनिंजेस के अंदर। कौन सा फ्लूइड होता है? दैट फ्लूइड इज नोन एज CSF। CSF इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर कोई रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल नहीं होते, इसके अंदर प्लाज्मा लाइक आपके पास जो है वो मौजूद होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो इसने कौन कौन से काम करने होते हैं? नंबर 1, ये आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड की बाथिंग करता है, यानी उनको गीला करके रखता है। ऐसा नहीं कहता कि उनको ड्राई आउट कर देगा। सो ये आपके पास बाथिंग का काम करेगा। नंबर 2, ये भी उनकी कुशनिंग करता होता है। जाहिर है जस्ट लाइक जैसे एक पिल्लो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, किसी हार्ड जगह पे आप बैठे तो वो पिल्लो रख लें तो आपको वो कुशनिंग प्रोवाइड करे, आपको प्रोटेक्शन। सो ये भी कुशनिंग करता होता है, बाथिंग करता है, यानी कि उनको गीला रखता है। एंड नंबर 3, इसने वेस्ट मटेरियल रिमूवल में भी हेल्प आउट करनी होती है। आपके जो ब्रेन सेल्स या स्पाइनल कॉर्ड में कभी वेस्ट मटेरियल आ जाए तो ये उस वेस्ट मटेरियल रिमूवल में भी हेल्प आउट करता होता है। सो ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजेस एंड CSF शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास जो है ये आ सकते होते हैं। अब बच्चों ये तो आपके पास हो गया CSF एंड मेनिंजेस। जो आपके दिमाग के अंदर कैविटीज़ होती हैं उनको बच्चों हम नाम देते होते हैं वेंट्रिकल का। सो ये आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्रेन को। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।